बज चुके हैं 2। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। वक्त है ग्राउंड जीरो का, जहां हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से सीधे सटीक जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन 4 प्रमुख खबरों की जिन पर आज आधे घंटे तक आपको विस्तार से जानकारी दी जाएगी। 4 खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली खबर है सोनिया गांधी की नागरिकता पर सुनवाई होगी। 1980 में नागरिकता को लेकर जो भी बवाल मचा है, 1983 में नागरिकता ली गई थी सोनिया गांधी की तरफ से। वोटर लिस्ट में 1980 से ही नाम था। 3 साल पहले नाम कैसे ऐड ऑन हुआ, इसको लेकर गंभीर आरोप लगे हैं। आज बेहद अहम सुनवाई होनी है। दूसरी खबर है ज्ञानवापी मामले पर हाईकोर्ट का फैसला आना है। मंदिर निर्माण का ये पूरा मामला है। साथ ही साथ पूजा की अनुमति को लेकर भी यहां पर बेहद अहम फैसला। ग्रीन कॉरिडोर का आज उद्घाटन होगा। तीसरी बेहद अहम खबर, लखनऊ वासियों के लिए सौगात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इसका उद्घाटन करेंगे। और चौथी बेहद अहम खबर, यूपी के किसानों को सौगात दी जाएगी। तो ये 4 अहम खबरें जिसके बारे में आपको विस्तार से तमाम जानकारियां दी जाएगी ग्राउंड जीरो में। सबसे पहले बात करते हैं प्रमुख खबर की, और वो खबर है सोनिया गांधी को लेकर। देखिए, सोनिया गांधी की नागरिकता को लेकर सियासी बवाल है और यही हमारी पहली खबर है ग्राउंड जीरो में। सोनिया गांधी को वोटर लिस्ट मामले में राहत। राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई टल गई है। कोर्ट में अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी। वोटर लिस्ट जालसाजी के आरोप लगे हैं। मुकदमे की जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की नागरिकता और मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने से जुड़ी एक बेहद अहम जानकारी। और इस अहम याचिका पर आज दिल्ली की अदालत में सुनवाई होनी थी, लेकिन वो सुनवाई टल गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 की मतदाता यानी कि वोटर लिस्ट में नाम था, नाम शामिल था, और उसके बाद 1983 में उन्होंने भारत की नागरिकता ली है। ऐसे में सवाल यह है कि 3 साल पहले वोटर लिस्ट में उनका नाम कैसे शामिल था? क्या धांधली की गई? भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की थी जब उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल था। याचिकाकर्ता का दावा है कि उन्होंने 1983 में नागरिकता ली, लेकिन 3 साल पहले ही उनका नाम दिल्ली के निर्वाचन क्षेत्र में दर्ज हो गया था। इस मामले में कोर्ट ने पहले ही स्पष्टीकरण मांगा था। आज की सुनवाई पर विस्तृत बहस होने की उम्मीद थी। याचिकाकर्ता ने इस पूरे मामले को धांधली और दस्तावेजों की जालसाजी बताते हुए सोनिया गांधी के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज कराया है। इस पूरे मामले पर बेहद अहम सुनवाई होनी थी। सोनिया गांधी को वोटर लिस्ट मामले में राहत मिल गई है। 13 मार्च की ये सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी। 1980 के वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम था। हालांकि 1983 में उन्होंने भारत की नागरिकता ली है। और इसी पूरे मामले को लेकर ये याचिका दायर की गई कि जालसाजी के द्वारा दस्तावेज फर्जी दिए गए और उसके बाद इस नाम को दर्ज कराया गया था वोटर लिस्ट में। हमारे साथ हमारी सहयोगी स्तुति पाठक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। स्तुति, राहत मिल गई है, सुनवाई आज होनी थी, ये सुनवाई टल गई है। वोटर लिस्ट मामले में सुनवाई टलने की वजह क्या बताई जा रही है स्तुति? जी बिल्कुल, देखिए इस जवाब दिया गया था कि नोटिस जो मांगा गया था उसमें जवाब दाखिल करना, तो सोनिया गांधी के वकील ने इसमें जो है जवाब दाखिल किया था, जिसमें कहा गया था कि जालसाजी की जा रही है, उनके आज जो है बदनाम करने की कोशिश की जाती है, राजनीति से प्रेरित ये याचिका दायर की गई है। आज इस पर सुनवाई हो रही थी, फिलहाल चल गई, यानी कि 30 मार्च को अगली सुनवाई होगी, तब इस पर फैसला सुनाया जाएगा। और जो याचिका दायर की गई थी, क्योंकि पिछली जब सुनवाई हुई थी तब सोनिया गांधी को नोटिस देके जवाब मांगा गया था कि जब वोटर लिस्ट का मामला है इसमें किस तरह के जो उन पर आरोप लगे थे कि 1980 की बात करें, वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाता है, 1983 में वो नागरिकता लेती है, लेकिन 1982 में उनका नाम काट दिया जाता है। लेकिन तमाम जो आरोप थे जिसके आधार पर जो है उनके ऊपर जो नोटिस जो दिया जाता है, जवाब मांगा जाता है, अब उनकी तरफ से जवाब दिया गया है, उसके आधार पर याचिका को अभी टाल दिया गया, क्योंकि अभी इसमें जब तक पूरी जानकारी नहीं मिल पाती, जांच नहीं हो पाती, तब तक अगली सुनवाई नहीं होगी। पूरी जानकारी क्या सोनिया गांधी के वकील नहीं दे पाए हैं या याचिकाकर्ता के वकील नहीं दे पाए? क्योंकि आज तो वहां बहस हो रही थी इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट के अंदर।
जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि अगर जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप बहुत गंभीर है, ऐसे में इलेक्शन कमीशन की भूमिका जो उस समय रही थी उस पर भी सवाल उठते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो नाम उनका दाखिल किया था जो वोटर लिस्ट में उसका जो वो 82 में क्यों हटाया गया, इसमें उनसे भी जो है जांच की जाएगी, जवाब मांगा जाएगा इसके पीछे क्या कारण रहा है। और इसी के चलते जो है अभी पूरी जांच को लेकर सुनवाई चली। हालांकि 30 मार्च को जो है अगली सुनवाई है, उसमें दोनों पक्षों की तरफ से क्या दलीलें रखी जाएंगी बहुत अहम माना जाएगा। कि क्योंकि सोनिया गांधी की तरफ से पहले ही उनके वकील की तरफ से कहा गया कि राजनीति से प्रेरित है, कोई उन्होंने जो वोटर लिस्ट फर्जी घोटाला नहीं किया है, इसमें कोई धांधली नहीं हुई है। हालांकि याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया है कि उनकी तरफ से जो है फायदा उठाया गया, धांधली की गई है। हालांकि क्या कारण रहा है कि 1980 में वोटर लिस्ट में नाम जो है दाखिल किया जाता है, फिर लंबे समय तक एक बार दाखिल होना चलता है, 82 में काटा जाता है, इसके पीछे क्या राजनीति चल रहा है, और फिर 83 में वो जो है नागरिकता तो सवाल ये है कि क्या कांग्रेस ने अपने शासनकाल में तमाम नियमों का फायदा उठाया था और 1980 में आखिरकार वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम कैसे सामने आया, क्यों नाम जुड़वाया गया था, क्या फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था, 1982 में उनका नाम डिलीट होता है वोटर लिस्ट से और उसके बाद 1983 में भारतीय नागरिकता हासिल होती है सोनिया गांधी को। हालांकि इस पूरे मामले पर कांग्रेस का एक पक्ष है, वो साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये बेबुनियाद आरोप है। आज बेहद अहम सुनवाई थी, राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई टल गई है, 30 मार्च को अगली सुनवाई होगी। बहुत शुक्रिया स्तुति पाठक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों बढ़ते आगे। वाराणसी में ज्ञान